नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और अप्रैल मंथ का वन लाइनर करंट अफेयर हम करने वाले हैं। रिवीजन सीरीज चल रही है वन लाइनर की। मैगजीन के ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। अभी तक हम जनवरी, फरवरी, मार्च कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें। चलिए, फर्स्ट इसमें हम देखेंगे जो भी फेमस पर्सनालिटी, जो चर्चित व्यक्ति रहे हैं उनके बारे में। हाल ही में किसे नासा के प्रथम मंगल हेलीकॉप्टर इंजेनिटी के नाम से सम्मानित किया गया है? तो वनीजा रूपानी को सम्मानित किया गया है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। हाल ही में विश्व बैंक समूह ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मोहम्मदो डाइजेन को। हाल ही में यस बैंक के तत्काल प्रभाव से मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरज धवन को। भारतीय मूल के अमेरिकी अधिवक्ता का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में न्यूयॉर्क में एक संघीय अदालत के न्यायाधीश के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नॉमिनेट किया गया है या नामित किया गया है? सरिता कोमाती रेड्डी। ठीक है, सरिता कोमाती रेड्डी। हाल ही में कौन अधिकारी मैक्स बूपा स्वास्थ्य बीमा के प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो कृष्णन रामचंद्रन। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट के प्रतिनिधि के रूप में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकग्निशन एंड डेवलपमेंट के लिए नामित किया गया है अशोक माइकल पिंटो को। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सरकार के ई मार्केट प्लस पोर्टल पर सरल कलेक्शन लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किया गया? तरुण बजाज को। हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो डीपीएस नेगी ने। हाल ही में अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। हाल ही में कारगिलुरु द लाइफ ऑफ द कारगिल हीरो नामक पुस्तक जारी की गई है। किस कप्तान की जीवनी है? विजयंत थापर की। कोडा हॉकी फेस्टिवल के सह संस्थापक का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? पंडांडा कुटुप्पा। ठीक है, पंडांडा कुटुप्पा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ विविध हम बात करें, कुछ विविध तथ्य देखते हैं हम। इसके बाद हम पुरस्कार देखेंगे। पहले पुरस्कार है प्रसिद्ध कन्नड़ कवि के.एस. निसार अहमद का हाल ही में निधन हो गया। वो किस वर्ष उनको पद्मश्री मिला था? तो 2008 में। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार सम्मानित किया है? तो सौरभ लोढ़ा को मिला है। हाल ही में एशिया ओशिनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सानिया मिर्जा। हाल ही में डॉयचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड की घोषणा की गई है। किस भारतीय पत्रकार ने डॉयचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड जीता है? सिद्धार्थ वरदराजन ने। दिग्गज बंगाली लेखक देवेश रॉय का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, तीस्ता हिरन ब्रिंटांटो जो पुरस्कार के लिए इनको उनके उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हाल ही में किसे अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 सम्मानित किया गया है? तो विनय भदवार को। अब आगे योजनाएं देखेंगे जो जो लॉन्च हुई हैं। हाल ही में अटल पेंशन योजना ने किस तारीख को अपने कार्यान्वयन के 5 साल पूरे किए? 9 मई को। हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बना है जिसे मध्याह्न भोजन राशन प्रदान किया? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों का रोजगार गारंटी देने मुख्यमंत्री आवास योजना गारंटी योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मेटिर समृष्टि योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल की जो सीएम ममता बनर्जी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना कल्याण योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरे चरण के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को शामिल करने का निर्णय लिया? तो छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल। किस राज्य सरकार ने 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना किस वर्ष तक बढ़ा दी? तो मार्च 2023 तक। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंदिर के पूर्ण सौरकरण या सौंदर्यकरण के लिए एक योजना शुरू की है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो गुजरात ने। विजय रूपाणी सीएम हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी नामक एक नई योजना शुरू की है? तो असम। धन्वंतरी एक बहुत ही बड़े चिकित्सक थे हमारे। राष्ट्रीय एवं राज्य की कुछ महत्वपूर्ण बातें। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों की परिषद ने किस शहर में कोविड-19 परीक्षण बस लॉन्च किए? तो मुंबई में। हाल ही में किस संगठन ने देश के वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान नामक एक अभियान शुरू किया? नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आगे बढ़िए। किस परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद हर साल 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? शक्ति फर्स्ट। कोरोना वायरस संकट के बीच पूर्व हिंद महासागर क्षेत्रों में राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने के भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन का नाम क्या है? तो मिशन सागर। हाल ही में श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम किस शहर में? तो बेंगलुरु में शुरू किया गया है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई थी। तो ये पैकेज था 20 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने भौगोलिक संकेत किस क्षेत्र में केसर को दिया है? तो कश्मीर के अंदर दिया है ये। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुल्ले जन आरोग्यम योजना के तहत राज्य की पूरी आबादी को शामिल करने की घोषणा की? तो महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के फंसे हुए लोगों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित प्रतिरक्षा को बढ़ाने के उपाय के लिए प्रदान करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश। सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी रिटर्न के बारे में जागरूक परिवार के सदस्यों को निगाह कार्यक्रम शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सेवानिवृत्त की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत में डिजिटल शीर्षक से किए गए अध्ययन के अनुसार भारत के सभी राज्यों के उच्चतम इंटरनेट प्रवेश दर को कौन सा राज्य संघ राज्य क्षेत्र शीर्ष पर है? तो दिल्ली है ऐसा करने वाला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को योजनाओं और नौकरियों से जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश को आकर्षित करने के लिए 1000 दिनों तक 3 वर्षों से अधिक समय के लिए श्रम कानूनों के बहुमत को निलंबित करने का निर्णय लिया? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजकोषीय स्थिति में सुधार के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर श्री रंगराजन के तहत एक पैनल गठन किया? तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को भौगोलिक संकेत मतलब GI टैग रजिस्ट्री भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? तो झारखंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर प्राप्त करने में मदद के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया? उत्तराखंड। हाल ही में TVS ग्रुप और किस IIT ने संयुक्त रूप से एक स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण सुंदरम वेंटागो को विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने। हाल ही में कौन सा राज्य फसलों की खेती को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तेलंगाना। अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ हैं। हाल ही में मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो इराक के। हाल ही में किस देश ने मानव कोशिकाओं में वायरस को बेअसर करने वाले पहले संभावित वैक्सीन उम्मीदवार को विकसित करने का दावा किया है? तो इटली। कौन सा देश 2020 के अंत तक अंटार्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला अंटार्कटिका M उपग्रह लॉन्च करेगा? तो रशिया। हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्ग मार्च 5B नामक एक रॉकेट लॉन्च किया नया? तो वो चीन ने। हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस ने सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति के लिए पुनः परियोज्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के लिए अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT दिल्ली के साथ। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनाइटेड नेशन की डाक एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की किस वर्षगांठ स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो 40वीं वर्षगांठ पर। हाल ही में किस देश ने हम बात करें feedchess.com ऑनलाइन नेशन कप खिताब जीता है? तो चाइना ने। हाल ही में स्विस फर्म ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG को जेवर हवाई अड्डे के विकास के लिए केंद्र से सुरक्षा मंजूरी मिली है। जेवर हवाई अड्डा किस राज्य में? यूपी में है ये। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान 74। हाल ही में US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल
एंड प्रिवेंशन द्वारा भारत को कितनी राशि सहायता दी गई है? तो 3.6 मिलियन डॉलर। हाल ही में स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी का आधिकारिक अंत घोषित करने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया। स्लोवेनिया की राजधानी ल्यूब्लियाना है। ठीक है। हाल ही में कोरोना वायरस की महामारी से निपटने में कथित नाकामी को लेकर बढ़ती आलोचना के बीच ऑस्ट्रिया की संस्कृति मंत्री उल्रिके लुनशेक ने इस्तीफा दे दिया। वह किस देश की संस्कृति मंत्री है? तो ऑस्ट्रिया की, ऊपर दिया ही हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की स्थिति पर संग्रहालय और समाज में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है 18 मई को। अब बात करते हैं वित्तीय जागरूकता के बारे में, फाइनेंशियल जो भी बातें हैं। हाल ही में किस बैंक ने चल रहे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी के बीच आशाओं को बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे नामक एक गीत जारी किया है? तो HDFC बैंक ने। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा भारत के तटीय संसाधनों को कितनी राशि स्वीकृत की है? तो 400 मिलियन डॉलर। हाल ही में एक रक्षा सार्वजनिक उपक्रम भारत का डायनेमिक्स लिमिटेड को नौका रोबोटिक्स द्वारा विकसित बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर बनाने के लिए किस IIT के साथ एग्रीमेंट किया है? IIT कानपुर। हाल ही में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कितना ऋण स्वीकृति दी है? तो 500 मिलियन अमेरिकी जो USD डॉलर की हम बात करें तो। और हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितनी राशि दी है? तो 2 बिलियन US डॉलर। और मनीग्राम भुगतान प्रणाली से भारत में ग्राहकों के लिए लागत प्रवासी प्रत्यक्ष से बैंक खाता क्रेडिट विकल्प प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है? तो फेडरल बैंक। हाल ही में कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए विश्व बैंक ने भारत को कितनी राशि दी है? तो 1 बिलियन डॉलर। हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा एक परियोजना के लिए कितना ऋण समझौता किया है? तो 145 मिलियन US डॉलर। ठीक है, 145 मिलियन जो है US डॉलर इनको दिए गए हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ तक हो गया अपना 145 मिलियन हो गया। किन को दिए हैं? पश्चिम बंगाल सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक ने परियोजना के लिए दिए हैं। हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों को वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सोने के ऋण के लिए समर्पित एक विशेष व्यवसाय शुरू किया? तो कैनरा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक भारत में पहला बैंक बन गया जिसने वीडियो को आपके ग्राहक को पता करने की अनुमति दी है। और कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को 15,000 करोड़ रुपए की लाइन की घोषणा की है। और एक्सिम बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एक्सिम बैंक का मुख्यालय मुंबई के अंदर। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवाओं की एक नई सुविधा शुरू की? ICICI बैंक ने। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, यहाँ तक हो गया अपना। हाल ही में किस बैंक ने गिरवी रखे हुए शेयरों को आमंत्रित करने के लिए शेयर जो होते हैं रिलायंस कैपिटल में 6.43% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो HDFC बैंक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए विशेष तरलता सुविधा की कितनी राशि की घोषणा की है? 50,000 करोड़। अब बात करते हैं खेल की न्यूज़। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियंस 2020 को नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। और ये किस देश में आयोजित होंगे? स्पेन में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अपने अध्यक्ष का कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में साइकिल चालक रेमी डी ग्रेगोरियो को अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग संघ द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया। वह किस देश से संबंधित है? फ्रांस से। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2020 को कोरोना वायरस महामारी के कारण 2021 तक स्थगित किया गया है। किस देश में होगा? भारत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने भारतीय डिस्कस थ्रो संदीप कुमारी को ड्रग टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल के लिए बैन कर दिया? 4 साल के लिए। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस एक क्रिकेटर को नया वनडे कप्तान नियुक्त किया है? तो बाबर आजम। हाल ही में बड़ौदा की रणजी टीम के कोच और क्रिकेट के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दाव वाहटमोर। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार प्रौद्योगिकी की परीक्षण करने के लिए 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो चाइना।
हाल ही में किस देश ने सामाजिक भेद के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? इटली। महामारी के दौरान प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान और शिपरुला मूंगफली चिक्की विकसित की गई है। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का है तो मैसूर कर्नाटक में। किस देश के इतिहास में संग्रहालय के शोधकर्ताओं ने ट्विटर के माध्यम से एक नए परजीवी कवक प्रजाति की खोज की है? तो डेनमार्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीमार लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श के लिए ई संजीवनी ओपीडी शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आप मित्र मोबाइल एप्लीकेशन को हेल्पलाइन शुरू की है? कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा बुखार सर्दी के लिए दवाइयाँ खरीदने वाले लोगों को पता लगाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश। हाल ही में वीडियो बनाने के लिए किस उपकरण को गूगल द्वारा लॉन्च किया गया? वीडियो फिल्टर। हाल ही में किस आईआईटी ने एक उच्च गति चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित की? आईआईटी मंडी। पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या है, जो हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं? तो 2020 का जो विषय बताया है वो क्लाइमेट एक्शन बताया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब विविध तथ्य हैं, विश्व में थैलेसीमिया रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। विश्व प्रवासी दिवस 2020 का विषय क्या है, जो हर साल 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस 9 मई को मनाते हैं? और अब की बार जो इसका विषय दिवस का जो विषय है वो है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर को 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इजराइल। हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर किस तिथि को मनाते हैं? 12 मई को। हर साल विश्व अस्थमा दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? मई का पहला मंगलवार। पुस्तक का शीर्षक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु हाल ही में रिलीज हुई है। पुस्तक के लेखक वी कृष्ण स्वामी। हाउस द ऑनियंस गॉट इट्स लेयर्स नामक ऑडियो प्रारूप पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हर साल किस तारीख को मनाते हैं? 16 मई को। और किस राज्य ने 16 मई को अपना 45वां राज्य दिवस मनाया है? तो सिक्किम। और सिक्किम है वो जैविक खेती के लिए जाना जाता है। तो ये थे हमारा मई का मोस्ट इम्पोर्टेंट अप्रैल का करंट अफेयर। अप्रैल, उसके बाद मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सारे हम करते जाएंगे ऐसे ही वन लाइनर। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।